जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ जो बात चल रही है मैथ्स के क्रम में, आज हम मैथ्स का नया टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। और मैथ्स के नए टॉपिक में हम आज बात करें तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम लेंगे आज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। क्या बोलते हैं बेटा? ज्यामिति। ज्योमेट्री आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो ज्योमेट्री रहेगा, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। क्या बोलते हैं? ज्यामिति। अब देखो साहब, ज्योमेट्री क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, इसमें आपको कुछ बातें जो है आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रेस के बारे में, एक्यूट एंगल के बारे में, ऑप्टस एंगल के बारे में। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको ट्राइंगल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। एंगल्स की बातें जो है यहाँ पे होगी और एंगल्स को किस तरीके से हम देख सकते हैं उसकी बातें। पॉलीगन की बात होगी। पॉलीगन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलीगन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अगर ज्योमेट्री से आते हैं तो। इसके अलावा आपको ट्राइंगल में आपको इक्विलेटर ट्राइंगल की बात करनी पड़ेगी, आइसोस्केलन और स्केलन ट्राइंगल की अपन को यहाँ पर बात करनी होगी। इसके अलावा क्वाड्रिलेटर, और क्वाड्रिलेटर में जो है आपके स्क्वायर आएंगे, रेक्टेंगल आएगा, ठीक है, ट्रेपेजियम आएंगे, रोम्बस आएगा। और किस तरीके से जो है हम यहाँ पर बात कर सकते हैं ज्योमेट्री के अंतर्गत उसमें काम करेंगे। देखो, एंगल के बारे में आपको जैसे कि 90 डिग्री राइट एंगल के बारे में पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, जैसे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्या होता है और परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, इनके बारे में भी जानकारी होनी। लेकिन हम बेसिक से बात करेंगे, जैसे कि हम स्टार्टिंग बात करेंगे पॉइंट से बात करेंगे, फिर लाइन की बात करेंगे, लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, इनके बारे में जो है अपन एक एक बात समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा यहाँ से। आज ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा 2024 के पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आए थे, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से सैनिक स्कूल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इस साल भी आ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये टॉपिक समझने वाला है। इसमें आप कोई चीज रट नहीं सकते, आपको बातें याद रखनी पड़ेगी, एंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बात। सबसे पहले एक बात आई है पॉइंट की। मैंने अभी आपसे बात करी थी भाई हम स्टार्टिंग पॉइंट से करेंगे। तो देखो, पॉइंट की बात करें और पॉइंट किसे कहते हैं उसकी बात करें तो पॉइंट की डेफिनेशन सबसे पहले क्या होती है? ए पॉइंट हैज नो लेंथ और ब्रेथ, इट इज लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। कुल मिला के पॉइंट एक पॉइंट है, इसकी कोई लाइन मतलब इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, कोई लंबाई नहीं होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती है, लेकिन ये एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता सकता है। पॉइंट किसे कहते हैं बेटा? पॉइंट का मतलब होता है कि ना तो इसकी क्या होती है लेंथ होती है, ना इसकी क्या होती है बेटा ब्रेथ होती है, और ये जो है पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन को बताने का प्रयास करता है। ठीक है बेटा, इसके बारे में आपको देखना है, वापस इसको पढ़ें। ए पॉइंट हैज नो लेंथ और नो और ब्रेथ, इट हैज लोकेशन इन स्पेस। ठीक है बेटा, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखो, लाइन के बारे में बात करें। देखो, अभी लाइन के बारे में बात करें तो लाइन की शुरुआत कहीं से भी स्टार्ट होती है, वो इंफिनिटी तक जाती है, उसका कोई अंत नहीं है। जैसे कि यहां से शुरुआत हुई है, इधर भी चल सकती है लाइन, इधर भी चल सकती है। अब इसके बारे में देखो, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। इसका मतलब कोई आप लाइन खींचोगे तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं, वो चलती ही जाएगी। इट इज ऑफ इंफिनिटिव लेंथ, वी कैन नॉट ड्रॉ ए लाइन ऑन पेपर बट इट रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम। हम डायग्राम को रिप्रेजेंटेड करते हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है कि इसका ना तो कोई एंड पॉइंट है, और लाइन जो है देखो इस साइड से भी चल सकती है, इधर से भी चल सकती है, और ये इंफिनिटी तक चल सकती है। तो अभी जो मैंने दो बातें बताई, एक तो आपको पॉइंट के बारे में बताया कि पॉइंट जो है नो लेंथ नो ब्रेथ, वो कुल मिला के एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। लाइन के बारे में बात करें तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन के लिए कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये इंफिनिटी तक चलती है। केवल इसको अपन ड्रॉन जो है पेपर पे ड्रॉ करते हैं और ये डायग्राम के लिए अपन बताते हैं इसको। ठीक है, तो ये दो की अपने को अभी जानकारी देनी है।
फिर उसके बाद आगे हम लेते हैं। बात अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखो हमने अभी पॉइंट की बात की है, लाइन की बात की, लेकिन लाइन सेगमेंट की बात करें। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? देखो लाइन सेगमेंट जो होता है, एक लाइन के टू एंड ऑफ पॉइंट होते हैं। कोई भी लाइन है उसका इधर से भी एंड पॉइंट और इधर से भी एंड पॉइंट, जिस लाइन के दो एंड पॉइंट होते हैं उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। हिंदी भाषा में मैंने आपको समझा दिया, सरल भाषा। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है? A line segment has two end point. It has a definite length. We can draw it on paper. बोलो समझ में आया कि नहीं? लाइन सेगमेंट की वही बात आ गई कि एक लाइन जो है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसको अपन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से ए और बी दो पॉइंट दिए हैं, यहाँ से कोई लाइन गई, यहाँ पर एंड पॉइंट है, यहाँ पर कोई लाइन गई इधर से, तो इसका बी पर एंड पॉइंट है। तो मैंने ये बात जो है आपके लिए लाइन सेगमेंट के लिए बात की है, क्योंकि बहुत सी बार डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी लाइन है या ऐसी कौन सी लाइन है उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि जिसके दो एंड पॉइंट आ जाए, पॉइंट, रे, लाइन, इस तरीके से होता है लाइन सेगमेंट। चार ऑप्शन आ गए तो अपने को पता है दो एंड पॉइंट किसके होते हैं? लाइन सेगमेंट। बोलो समझ में एक नहीं बात? ये बात हो गई लाइन सेगमेंट की। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो रे की बात करें। रे, देखो रे की बात करें तो रे एक जगह एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और वो रेखा जो है, रे जो है वो चलती है तो वो इंफिनिटी तक चलती है। रे हैज वन फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट, जैसे यहां से ये स्टार्ट हुई, एक स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। बाकी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, लाइन कहीं से भी चल सकती है, इधर से कहीं से। लेकिन रे के लिए आपको ध्यान रखना कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इन्हीं पे तो क्वेश्चन आता है भाई, ज्योमेट्री में इन्हीं बातों पे क्वेश्चन आता है। तो रे के बारे में अपने को यह ध्यान होना चाहिए कि रे के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड। कुल मिला के इसका कोई एंड नहीं होता है, एक जगह से स्टार्ट हुई और ये चलती जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। लाइन सेगमेंट के लिए दो एंड पॉइंट होते हैं, रे के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका कोई एंड नहीं होता है। लाइन के बारे में दोनों साइड लाइन चल सकती है और वो इंफिनिटी तक चल सकती है। पॉइंट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, पॉइंट हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेथ एंड एग्जैक्ट लोकेशन को जो है वो बताता है। इन चारों के बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंगल्स की बात करें। देखो हमने पॉइंट की बात की है, लाइन सेगमेंट की बात की है, रे की बात की है, लाइन की बात की है। आज हम आगे जो बात करें वो एंगल्स की बात करें। तो एंगल्स के लिए दो लाइनों के लिए, दो रेस के लिए कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है। उसके बाद जो है किस तरीके से एंगल ड्रॉन करते हैं। देखो यहाँ पर इस तरीके से एंगल के लिए दो लाइनें हैं इस तरीके से, जिनका कॉमन इनिशियल यहाँ पे पॉइंट बनाया हुआ है, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहती है? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेस विथ ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेस, दो रेखाओं के द्वारा एक कॉमन इनिशियल पॉइंट पे मिलना, इसको क्या कहते हैं? एंगल्स कहते हैं। हियर देखो यहां पर इसको हम थीटा से दर्शाते। किससे दर्शाते? थीटा से। और थीटा से दर्शाते जैसे कि ट्रायंगल, यहां पर हम बात करें एओबी में, एओबी और इज इक्वल टू थीटा, और यहां पर जो देखो ओआर और यहां पे बीओए, हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, इधर से भी इसको कॉमन इक्वल टू है। हियर थीटा इज एन एंगल। यहां पर जो है हम एंगल से इसको दर्शा देते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी एंगल्स है यहाँ थीटा की जगह हम रख सकते हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि एन एंगल्स इज फॉर्म्ड बाय टू रेस विथ ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। आई बात समझ में? अब देखो इसमें एंगल के बारे में आपको जानकारी होगी, लेकिन एंगल्स के बारे से ज्यादा आपको ये पूछते हैं कि भाई एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऑप्टस एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं। तो अगला हम लेंगे, देखो यहां पर ये पहला आ गया हमारे पास एक्यूट एंगल। ठीक, अब एक्यूट एंगल की बात करें, मैं आपको सरल भाषा में एक बात बताता हूं। आपको बताएंगे 90 डिग्री जो होता है एक राइट एंगल होता है। 90 डिग्री क्या होता है? राइट एंगल। अगर मैं बात करूं ऐसे एंगल
तो जो 90 डिग्री से कम है वो सब एक्यूट एंगल में आते हैं। वो किस में आते हैं बेटा? एक्यूट एंगल में आते हैं। और ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से अबव हो वो सारे किस में आएंगे? ऑप्टस एंगल में आएंगे। तो कहने का मतलब कि ऐसे एंगल जिनकी शुरुआत 0 डिग्री से होती है और 90 डिग्री तक चलती है, 90 डिग्री नहीं कह रहा हूं मैं, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम जो भी एंगल हैं वो सारे एक्यूट एंगल में आते हैं। इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है, एंगल मोर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से ज्यादा एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम सारे एंगल जो है एक्यूट एंगल में। देखो एक बात कहूं मैं, एक छोटा बच्चा है उसके बारे में हमारी एक धारणा होती है कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, कितना क्यूट बच्चा है, हम ऐसे बोलते हैं कितना क्यूट बच्चा। मतलब क्यूट मतलब क्या हो गया? छोटा है। इसका मतलब आप क्या समझे? 90 से छोटा हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक क्यूट आ जाए इसका मतलब 90 डिग्री से जो भी कम आए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सा एंगल जो है एक्यूट एंगल है? 60 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 315 डिग्री। तो हमको बताया 60 डिग्री जो है वो एक तरीके से एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर जो है आपको देखो एग्जांपल भी बताया 25 डिग्री, 35 डिग्री, 40, 60 और ऑल एक्यूट एंगल कुल मिला के जो 90 डिग्री से जो भी एंगल कम है वो सब किस में आएंगे? एक्यूट एंगल में। 0 डिग्री से अबव होने चाहिए। तो ये बात हमने एक्यूट एंगल के बारे में देखी। एंगल्स में एक्यूट एंगल के बाद हम बात करें राइट एंगल की। देखो पहले ऑप्टस एंगल से पहले हम राइट एंगल की बात करें, क्योंकि एंगल की शुरुआत जो है अगर स्टार्टिंग 0.0 से होती है, मोर देन 0, तो जो मोर देन 0 एंड लेस देन 90 इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, बट 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जो भी एंगल जो है 90 एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। देखो 90 डिग्री एंगल को जो है हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। ठीक है, यहां पर देखो इस तरीके से जो एक 90 डिग्री जो एंगल बन रखा है, यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 90 डिग्री। तो यहां पर आपको समझना है कि आपको यहां पर 90 डिग्री के बारे में बताया गया है कि भाई एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको AOB और BOA दोनों यहाँ पर रेस के बारे में आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, 90 से कम है तो वो क्या है? एक्यूट एंगल। 90 है तो वो क्या है? राइट एंगल। और 90 से ज्यादा है उसकी बात करें नेक्स्ट की। देखो ये नेक्स्ट आ गया ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल की बात करें, एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180। ऐसा एंगल जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, वो सारे एंगल जो है वो किस में आते हैं बेटा? वो आपके ऑप्टस एंगल में आते हैं। किस में बताए? ऑप्टस एंगल में। बोलो समझ में आई कि नहीं? तो आपको क्या समझना है कि 90 डिग्री से लेस देन तो है एक्यूट एंगल, 90 है राइट एंगल, और ऑप्टस एंगल जो है वो 90 डिग्री से अबव है और लेस देन 180। यहां पर डेफिनेशन की बात करें, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑप्टस एंगल। देखो यहां पर एग्जांपल अगर समझे, जैसे कि वहां यहां 130 डिग्री दे रखा है, तो आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, 130 डिग्री, 70 डिग्री, 360 डिग्री या 315। तो आप 130 करोगे कि भाई निम्न में से कौन सा एंगल जो है वो ऑप्टस एंगल की श्रेणी में आता है। तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन भी आना चाहिए, बेसिक बातें आनी चाहिए। तो आपको क्या समझे बेटा, जो भी एंगल वो 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, वो सारे एंगल जो है किस में आएंगे? ऑप्टस एंगल में। आप ये नहीं 225 डिग्री कर दो, 225 डिग्री जो है वो 180 से ज्यादा चला गया है। बात समझे नहीं समझे? तो आपको 180 के अंतर्गत 180 भी नहीं लिखना, क्योंकि 180 जो है एक स्ट्रेट एंगल होता है। यहाँ पर समझने वाली बात है, ऑप्टस एंगल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि 98 डिग्री, 130, 145, 178 ये आर कॉल्ड जो है ऑल ऑप्टस एंगल। ये सारे जो है एग्जांपल के लिए हमने ऑप्टस एंगल के बारे में आपको बताया है। ठीक है बेटा, तो हमने जो बात शुरुआत की है उसमें एक्यूट एंगल के बारे में देख लिया हमने, 90 से कम है वो एक्यूट एंगल है, 90 है तो राइट एंगल, अबव 90 है और लेस देन 180 है तो हमारा जो है ऑप्टस एंगल आ गया है। अब अगर 180 आ जाए, 180 का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन।
यहाँ पर अगली डेफिनेशन जो है अपन बात करें स्ट्रेट एंगल के बारे में, एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज टू राइट एंगल 2 into 90, कुल मिला के दो राइट एंगल मिलके भाई स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। 90 और 90 कितना होता है 180। तो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल के लिए आपको एक सीधी रेखा दिख रही है यहाँ पर जो 180 डिग्री बना रही है इस तरीके से। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं 180। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बहुत सी बार, स्ट्रेट एंगल क्या है 270, 180, 90 या 60 डिग्री। तो आपको बताया कि स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं है? स्ट्रेट एंगल समझ गए, एक्यूट एंगल समझ गए, ऑप्टस एंगल समझ गए। नेक्स्ट राइट एंगल के बारे में भी आपको जानकारी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? ऐसा एंगल, सरल भाषा में समझा रहा हूं, ऐसा एंगल जो 180 से अबव हो और 360 से लेस देन हो। मतलब 360 से, भाई एक एंगल होता है, एक व्यक्ति पूरा अगर चक्कर काटता है तो 360 डिग्री घूमता है, ठीक। तो 360 डिग्री से लेस देन और 180 से अबव। ऐसा नहीं कि 360 से तो सब 70 भी लेस देन ही है, वो नहीं। 180 से अबव, 180 से ज्यादा और 360 से कम जो भी एंगल आते हैं वह सारे जो है आपके रिफ्लेक्स एंगल में आते हैं। यहां पर देखो डेफिनेशन, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 लेस देन 360 डिग्री कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। देखो ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन में से वापस इधर वापस घूम गया, तो इस तरीके से आगे ये 180 से ज्यादा हो गए। इसका मतलब ये किस में आ गया बेटा? ये आपके रिफ्लेक्स एंगल में आ गया। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं 185 डिग्री, 190 डिग्री, 280 और आपके जो है 355। देखो 359 तक है, 360 मतलब 359 तक भी आप कह सकते हो, आर ऑल रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बेटा, तो ये रिफ्लेक्स एंगल की बात हुई है कि रिफ्लेक्स एंगल जो है 180 से ज्यादा और 360 से कम। ठीक, आगे बात करें कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की बात करें तो कंप्लीट एंगल एक ऐसा एंगल, वही 360 डिग्री यहां से घूम के वापस यहीं आना। क्या हो रहा है बेटा? 360 डिग्री घूमना, मतलब एक व्यक्ति का पूरा चक्कर काटना, वो क्या होता है 360 डिग्री। और 360 डिग्री के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंप्लीट एंगल। तो बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कंप्लीट निम्न में से कौन सा एंगल जो है कंप्लीट एंगल की श्रेणी में आता है? चार ऑप्शन दे दे तो 360 का ध्यान है, एन एंगल ऑफ 360 इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। बोलो समझ में एक नहीं बात? इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हमने रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑप्टस एंगल, स्ट्रेट एंगल के बारे में देखा है। अब जो है हम सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करें तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में देखो, रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स, दो एंगल्स के बीच में यहाँ पर रिलेशन देखते हैं। एक तो आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक आता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में देखो ये डायग्राम के द्वारा यहाँ पर बताया गया है, ये दो एंगल का जो सम होता है, जैसे कि θ1 और θ2, इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होता है। मान लो दो एंगल कोई भी, जैसे कि 30 + 60 = 90 होता है, 45 + 45 भी मैं कह सकता हूँ 90 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा 50 + 40 में कह सकता हूँ एग्जांपल के लिए, ये भी 90 डिग्री। तो दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछा गया और आपसे कहा कि एक एंगल 60 डिग्री, तो सेकंड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो उसी प्रकार से यहाँ डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री then they are called complementary angle of each other as angle of 60 degree and 45 and this angle are each other। कुल मिला के यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको समझाया गया है। डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, the sum of two angle is 90 degree then are called complementary angle। ये जानकारी, तो दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री होता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो सप्लीमेंट्री एंगल में उसी के संदर्भ में यहाँ पर दो, जैसे कि हमने ये पहले बात की, ये 180 डिग्री होता है, तो यहाँ θ1 + θ2 दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि 90 + 90 जो होता है 180 होता है।
इसके अलावा मैं कह दूं 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री फिर भी कितना होता है 180 डिग्री। तो दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बात करते हैं। यहाँ डेफिनेशन की बात करें, if the sum of two angle is 180 degree then these two angle are called supplementary of each other as angle of 180। ये एक तरीके से आपको एग्जांपल बताने की कोशिश, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कुल मिला के आपको ये जानकारी होनी चाहिए रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स, यहाँ पर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में आपको मैंने बताए हैं। अब जो हम बात करेंगे वो ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल, वो बातें हम कल करेंगे। यहाँ तक है।